राधे राधे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। सत्ययुग में उज्जैन के सूर्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन एक तीर्थयात्री ने उन्हें नील माधव के दिव्य स्वरूप के बारे में बताया, जो पूरी ओडिशा के नीलांचल पर्वत में स्थित था। इस अद्भुत कथा को सुनकर राजा का हृदय भगवान के दर्शन की लालसा से भर उठा। उन्होंने अपने ब्राह्मण पुरोहित विद्यापति को इस दिव्य मूर्ति की खोज में भेजा। विद्यापति कठिन मार्गों, घने वनों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए सवारा जनजाति के प्रधान विश्ववासु के पास पहुंचे। विश्ववासु नील माधव की उपासना करते थे और उनकी पूजा का रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था। पहले तो उन्होंने विद्यापति पर संदेह किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने घर में स्थान दे दिया। समय बीतने के साथ विद्यापति का विवाह विश्ववासु की पुत्री ललिता से हो गया। विवाह के उपरांत उन्होंने अनुभव किया कि विश्ववासु प्रतिदिन कहीं जाते और घंटों बाद लौटते। जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने ललिता से इसका रहस्य पूछा। ललिता ने बताया कि उनके पिता भगवान नील माधव की पूजा के लिए वन जाते हैं। विद्यापति ने नील माधव के दर्शन की इच्छा प्रकट की, परंतु विश्ववासु सहमत नहीं हुए। अंततः ललिता के आग्रह पर उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा ताकि स्थान गुप्त रहे। किंतु विद्यापति चतुर थे। उन्होंने मार्ग में सरसों के बीज गिरा दिए, जिससे बाद में पौधे उगकर रास्ता दिखा सके। जब उन्होंने नील माधव के दर्शन किए तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने वहां से प्रसाद भी छुपाकर अपने साथ ले लिया। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा ने अपने पूरे राजकीय काफिले के साथ नील माधव के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। सरसों के पौधों के सहारे वे स्थान तक पहुंचे, किंतु वहां पहुंचकर उनका हृदय दुख से भर उठा। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। व्याकुल राजा ने अनशन का संकल्प ले लिया। उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, शोक मत करो। मैं स्वयं पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक नए स्वरूप में प्रकट होऊंगा। तुम पुरी में एक भव्य मंदिर बनवाओ और वहां मेरे साथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित करो। मेरी मूर्तियां किसी सामान्य सामग्री से नहीं, बल्कि एक दिव्य लकड़ी दारू से बनाई जाएंगी, जिसे तुम समुद्र में तैरता हुआ पाओगे। राजा ने समुद्र तट पर खोज करवाई और वहां विशेष चिन्हों वाली एक दिव्य लकड़ी प्राप्त हुई। इसे भगवान का दिव्य स्वरूप मानकर उन्होंने मूर्तियां बनाने का निश्चय किया। राजा ने पूरे राज्य में कुशल मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस दिव्य लकड़ी को तराश नहीं सका। तभी भगवान विश्वकर्मा एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार अनंत महाराणा के रूप में राज दरबार में आए और बोले, मैं मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्तियां पूर्ण न हो जाए तब तक कोई भी गर्भगृह के द्वार को नहीं खोलेगा। राजा सहमत हो गए। कई दिनों तक गर्भगृह से कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडीचा चिंतित हो गई और राजा से आग्रह किया कि द्वार खोलें। जब राजा ने द्वार खोला तो वो वृद्ध शिल्पकार अदृश्य हो चुके थे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी अवस्था में पड़ी थी। भगवान के अधूरे हाथ पांव देखकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही हमारा दिव्य स्वरूप है। हम इसी रूप में पूजे जाएंगे। भगवान विश्वकर्मा चाहते तो मूर्तियों को पूर्ण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य छिपा था। एक बार मथुरा में जब माता रोहिणी देवकी, रुक्मिणी और अन्य रानियों को राधा कृष्ण की प्रेम कथा सुना रही थी, तब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भी इसे छिपकर सुनने लगे। कथा सुनते सुनते वे विरहभाव में इतने तल्लीन हो गए कि मूर्तिवत हो गए और उनके अंग पिघलने लगे। इसी समय वहां से गुजर रहे महर्षि नारद ने उनका अनोखा रूप देखा। उनके हाथ पैर नहीं थे और वे एक विशेष अवस्था में थे। नारद मुनि को यह स्वरूप अद्भुत लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि भक्तगण भी आपके इस दिव्य रूप के दर्शन कर सके। श्री कृष्ण ने नारद को वरदान दिया, हे नारद, मैं इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। इसी कारण भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का स्वरूप आज भी हाथ पांव रहित है, जो उनके अनंत प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधे राधे। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।